हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि साइटोस्केलेटन का लास्ट पार्ट होगा एंड पार्ट थर्ड होगा। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरे प्रोटीन के बारे में, जो कि है इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो 10 नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये फंजाई एंड प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब ये हम आगे जानेंगे कि वो क्यों नहीं पाए जाते हैं। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रहते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड पाए जाते हैं, मतलब उनसे कनेक्टेड रहते हैं, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार आ जाता है कि इंटरमीडिएट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनके अराउंड पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट का प्रोवाइड करते हैं। अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेबल होते हैं। अगर हम मान लो हमें किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिग्रेड करते हैं, ठीक है, मान लो हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने डिटर्जेंट एंड सॉल्ट मिला दिया। ठीक है, इससे जो क्या होता है, डिटर्जेंट एंड सॉल्ट, उससे हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाता है। तो जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होंगे वो डिग्रेड हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे वो एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं और वो इंटैक्ट रहेंगे, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, डिग्रेड नहीं होंगे। इसमें कोई भी साइट ऐसी नहीं होती है जिसमें जीटीपी या एटीपी बाउंड होगा, जैसे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में जीटीपी और एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती थी। इसमें जीटीपी एटीपी बाइंडिंग साइट्स नहीं होती हैं, ये नॉन पोलराइज स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उनका भी एन टर्मिनल होता है और सी टर्मिनल होता है। ठीक है, जब ये एक प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें मोनोमर कहते हैं, जब दो इंटरमीडिएट फिलामेंट जुड़ते हैं तो उन्हें डाइमर कहते हैं, और फिर ऐसे ही करके ट्राइमर टेट्रामर इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, मतलब बहुत सारे जुड़ के एक इंटरमीडिएट फिलामेंट को प्रोवाइड मतलब बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट का। एक अगर एन टर्मिनल और सी टर्मिनल की ऐसी एक प्रोटीन चेन जुड़ जाए तो बहुत सारी जुड़ के एक इंटरमीडिएट फिलामेंट बनती हैं। अब है हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। कैरेटिन में प्रेजेंट होता है, लैमिनिन प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैमिन प्रोटीन होता कहाँ है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास लैमिन प्रोटीन होता है। ठीक है, और हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कोई इंटरमीडिएट ये प्रोटीन्स हैं। कैरेटिन हो गया, लैमिन प्रोटीन हो गया, जो कि हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड पाई जाती हैं। विनाइटिनिन हो गया और डेस्निन हो गया। ठीक है, ये हमारे 4 इंटरमीडिएट फिलामेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लेमिन प्रोटीन। जो लेमिन प्रोटीन है उसका वर्क क्या क्या होता है, ये क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है और रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। अब जो हमारा न्यूक्लियर लेमिना होता है वो भी हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना होता है, जो कि हमको स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है और न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट सारा का सारा हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही जुड़ा हुआ है और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा लेमिन प्रोटीन होता है। बस आपको इतना याद करना है। ठीक है, और साइटोस्केलेटन का ये टॉपिक ख़त्म होता है। हमने तीनों प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया है। अगले टॉपिक हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।